Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Anjali Sardana. I am an endodontist and cosmetic dentist. आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि आरसीटी करवाने के बावजूद भी कई पेशेंट्स के दांत में पेन क्यों रहता है। बट बिफोर स्टार्टिंग, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल बटन के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे हम आरसीटी या नसों का इलाज भी बोलते हैं, वो होता क्या है। जब भी आपके दांतों में कीड़ा लग जाता है और वो कीड़ा नसों तक पहुंच जाता है तो आपकी दांतों की नसों को इन्फेक्ट कर देता है, या फिर आपके मसूड़ों में पायरिया की प्रॉब्लम है, वहाँ से भी बैक्टीरिया आपके कैनाल्स को इन्फेक्ट कर सकता है और आपका दांत डेड हो सकता है। तब भी आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे ही आपकी कैनाल्स में इन्फेक्शन पहुंचता है, पेशेंट को एक्सट्रीम पेन होता है, तो उस केस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम जो कैनाल्स होती हैं उनको ओपन करते हैं और इन्फेक्टेड कैनाल्स को क्लीन करते हैं और उसके बाद उसमें एक परमानेंट मटेरियल फिल करके उस दांत को सील कर देते हैं। सो ये होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे होता है। बट ये ट्रीटमेंट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है करने में। अब पेशेंट की कंप्लेन होती है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी उनको पेन रह रहा है। तो इसकी बहुत सारी रीज़न है। पहला रीज़न है कि अगर हम आरसीटी करवाते हैं उसके 4 से 5 दिन बाद हल्का हल्का पेन होना वो काफ़ी नॉर्मल है, जो कि ओरल मेडिकेशंस देकर के, पेन किलर्स देकर के सबसाइड किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पेन पेशेंट का रुकता नहीं है, या पेन रुक गया है, वो हफ्ते 10 दिन बाद फिर से पेन आ जाता है, या महीने बाद या साल 2 साल बाद फिर से पेन आ जाता है। उस केस में क्या होता है, आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाती है, तो आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। अब आपकी रूट कैनाल क्यों फेल हुई, इसका ये रीज़न है कि हमने जो कैनाल्स क्लीन की हैं, इन्फेक्टेड नर्व्स वहाँ से क्लीन की हैं, अगर वो इन्फेक्टेड नर्व्स अच्छे से डेंटिस्ट ने क्लीन नहीं की हैं, वहाँ पे रेमिनेंट्स रह गए हैं इन्फेक्टेड नर्व्स के, तो देयर आर चांसेस कि आपको फिर से पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाएगी। तो एफिशिएंट क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। सेकेंड रीज़न ये है कि टूथ में कई बार हिडन कैनाल्स होती हैं, जिन्हें हम लेटरल कैनाल्स भी बोलते हैं, या एक्स्ट्रा कैनाल होती है जो कि नॉर्मल एक्सरे पे विजिबल नहीं होती है डेंटिस्ट को। वो मिस होने की वजह से तो वो कैनाल्स क्लीन नहीं हो पाती हैं, तो चांसेस हैं कि आपको फिर से पेन स्टार्ट हो जाए। थर्ड रीज़न ये है कि कई बार आरसीटी कंप्लीट भी हो जाती है, पेशेंट को पेन नहीं होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद पेशेंट फिर से रिपोर्ट करता है कि मेरे पेन स्टार्ट हो गया है। हम जैसे उस कैनाल को क्लीन करते हैं वो पेन रुक जाता है, लेकिन जब उसको फिल करते हैं फिर से उसको पेन आ जाता है। तो उस केसेस में हो सकता है कि उस टूथ में फ्रैक्चर हो, तो उस केस में हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो एक एक्सरे करवाए, जिसे हम सीबीसीटी बोलते हैं। उस रिपोर्ट में टूथ की कंप्लीट पिक्चर सामने आ जाती है कि अगर उसमें किसी तरह का फ्रैक्चर है, या कोई एक्स्ट्रा कैनाल है जो डेंटिस्ट से मिस हो गई है, या टूथ की जो प्रॉपर मेजरमेंट होती है, वो सारी कंप्लीट पिक्चर उस एक्सरे में आ जाती है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे डेंटिस्ट अपना फर्दर डिसीजन ले सकता है कि उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर उसमें फ्रैक्चर है तो उसमें यही प्रोटोकॉल है कि हम टूथ को एक्सट्रैक्ट कर दें, क्योंकि फ्रैक्चर टूथ को हम आरसीटी से ठीक नहीं कर सकते हैं। या फिर उसमें कोई कैनाल मिस हो गई है, या डेंटिस्ट ने प्रॉपर उसकी कैनाल की मेजरमेंट ठीक से नहीं ली थी, तो वो उस रिपोर्ट के बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपना चेंज कर सकता है। फोर्थ रीज़न ये है कि आरसीटी बहुत तरीके से होती है, जैसे कि सिंगल विजिट आरसीटी हो गया, मल्टीपल विजिट आरसीटी हो गया। जब भी हम मल्टीपल विजिट आरसीटी करते हैं तो उसमें हम स्टार्टिंग के विजिट में क्या करते हैं, हम कैनाल्स को क्लीन करते हैं और उसमें ड्रेसिंग डाल के छोड़ते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए। क्योंकि पेशेंट का पेन रुक जाता है तो वो अपनी फर्दर अपॉइंटमेंट मिस कर देता है, ये सोच करके कि अब मुझे पेन नहीं हो रहा है तो मुझे फर्दर ट्रीटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। बट ऐसा करके आप बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी फर्दर अपॉइंटमेंट मिस करते हैं तो आपकी जो कैनाल है ओपन है, तो वहाँ पे स्लाइवा के थ्रू या जो भी आपके मुंह में बैक्टीरिया है वो उस स्टेराइल कैनाल में फिर से एंटर करता है, उस कैनाल को रीइन्फेक्ट करता है। एक और रीज़न है, वो कम्प्लीटली डेंटिस्ट पे डिपेंड करता है कि डेंटिस्ट कितने स्टेराइल इन्वायरमेंट में रूट कैनाल ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर रहा है। अगर उसने प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन फॉलो नहीं किया है, स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट फॉलो नहीं यूज़ किए हैं, जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम फाइल्स यूज़ करते हैं, वो फाइल्स अगर किसी और पेशेंट में पहले यूज़ हो चुकी हैं और वही इन्फेक्टेड फाइल्स हम दूसरे पेशेंट में यूज़ करते हैं, तो चांसेस है कि उस पेशेंट की आरसीटी फेल हो जाएगी। कई बार क्या होता है, पेशेंट को
लंबे टाइम तक पेन हो रहा होता है लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट डिले करता रहता है, उस डिले करने की वजह से क्या होता है, वो क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉनिक पेन को ठीक करना हमेशा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट पेन, अगर हम टाइम पे अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं। सेकेंडली, आप ध्यान दें कि आप उन क्लिनिक्स पे विज़िट करें जहाँ पे आज की डेट में मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, लेज़र हो गया या रोटरी एंडोमोटर्स हो गई। वहाँ पे जाकर के अपनी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि आरसीटी को काफ़ी अच्छे से किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को भी बहुत इजी वे में किया जाता है। जो भी मिस कैनाल्स होती हैं या किसी तरह का वहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है वो मिस नहीं होता है और प्रॉपरली कैनाल को सील किया जाता है। और अब अगर अपनी टाइम पे सेटिंग्स लेते हैं तो डेफिनेट चांसेस हैं कि आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगी। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे इस वीडियो से रिलेटेड, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।